पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा को लेकर हैं और उनकी जो है हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और हम यही देख रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब के इस्तीफ़े को लेकर कल तक तो ये खबरें सामने आ रही थी कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे, मगर आज जो खबर सामने आई है ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना काम जारी रखेंगे। इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया है रमीज़ राजा ने। इस सिलसिले में मैं ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, और सैयद हैदर साहब की एक बात काफ़ी जो है हमें भी पसंद है और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी प्रिडिक्शंस जो हैं बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। सर वेलकम टू द शो। शुक्रिया ताबिश। सर क्या प्रेडिक्ट करेंगे रमीज़ राजा साहब के हवाले से, क्योंकि ये तो मामला बिल्कुल 50-50 चल रहे हैं। रमीज़ राजा साहब जो है कल तक खबरें यही थी कि 2 मिनट नहीं लगाएंगे इस्तीफ़ा देने में। आज ज़राए की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो है इरादा कर लिया है काम करने का मजीद। हाँ, कुछ जो उनके बयानात थे पहले उसके कुछ खिलाफ बातें, मेरे ख्याल से शायद रमीज़ राजा जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको पीएम हाउस से रिमूव किया जाए। शायद वो अपने जो मेंटोर हैं इमरान खान, उनकी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी खुद रिजाइन नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको रिमूव किया जाए। तो गालिबन ये भी रमीज़ राजा इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको रिमूव किया जाएगा तो उनके पॉइंट होंगे और फिर वो कह सकेंगे कि मैं तो काम करना चाहता था लेकिन मुझे रिमूव किया गया। तो अब रमीज़ राजा रहते हैं या नहीं रहते हैं ये मसला इस वक्त नहीं है। मसला इस जो है ये है कि जो लोग इस जगह आना चाहते हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि गालिबन वो ये समझ रहे थे कि बस रमीज़ राजा निकलेंगे और फिर जगह खाली होगी, फिर हम जो है जल्दी से आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अब जो आना चाहते हैं जो लोग, उनको अब काफी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात तो जाहिर है कि रमीज़ राजा कोई मामूली आदमी तो नहीं है। वो एहसान मानी या वसीम खान जैसे आदमी तो नहीं है कि जिसे ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अचानक हटा देगी, क्योंकि उनका एक नाम है और उनकी एक शख्सियत है और उनकी एक दुनिया भर में उनको पहचाना जाता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है रमीज़ राजा को हटाना। तो गालिबन रमीज़ राजा जो है उनको यही मशवरा दिया है उनके दोस्तों ने या उनके मुशीरों ने कि आप इंतजार करें जब तक पीएम हाउस से आपको हटाया नहीं जाता, आप क्रिकेट बोर्ड में रहें और काम करें, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड से जाने से इमरान खान को या उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर है इमरान खान तो उन्हीं लोगों को चाहेंगे कि वो सरकारी ओहदे छोड़ें जिनसे इनको पार्टी को फायदा हो। रमीज़ राजा कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, ना वो पीटीआई के मेंबर हैं, ना वो उनके जलसों में जाते हैं। तो इसलिए गालिबन उन्होंने यही सोचा है कि रमीज़ राजा ने कि मैं काम करता रहूं और जब हटाया जाएगा तो ठीक है मैं हट जाऊंगा, फिर लोग भी कहेंगे और हो सकता है इससे पीएम पे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा कि आपने रमीज़ राजा को क्यों हटाया। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि अगर बात की जाए साबिक टेस्ट क्रिकेटर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान बट की जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने मशवरा दिया है रमीज़ राजा को कि आप अपने ओहदे से खुद इस्तीफ़ा दे दें, ना फिर आने वाले वक्त में उन्होंने पेशन गोई भी की है क्योंकि आपको खुद ही हटा दिया जाएगा, और काफ़ी तनकीद भी की है रमीज़ राजा पर सलमान बट ने। तो सर इस हवाले से बताइएगा कि जो उनका मशवरा था उस पर कितना अमल दरामद करने को रमीज़ राजा खुद तैयार हैं? नहीं, सलमान बट तो अपनी जो है ना, क्योंकि रमीज़ राजा हमेशा मैच फिक्सिंग के खिलाफ रहे, सलमान बट को तो बोलना ही नहीं चाहिए। सलमान बट जैसे लोग जो हैं टीवी चैनल्स पर आके जो बैठते हैं इन पे तो पाबंदी होनी चाहिए। जो लोग मैच फिक्सिंग करते हैं चाहे वो सलमान बट हो या दूसरे हों, आप ये देखें कि सलमान बट की हैसियत क्या है जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं। आप रमीज़ राजा के लेवल पे पहले आए फिर बात करें। आप एक चैनल में बैठ के कहें जी आपने करा, मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि रमीज़ राजा ने करा क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 3 महीने 4 महीने में रमीज़ राजा क्या कर सकते थे? कोई आसमान तो जमीन पे, तारे तो जमीन पे नहीं ला सकते हैं। और सलमान बट को ये स्टेटमेंट देने से पहले अपनी हैसियत का अंदाजा करना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए वो क्या है। उनका नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिमिनल्स में आता है, मुजरिमों में आता है। मुजरिम को तो कभी हक ही नहीं है रमीज़ राजा के खिलाफ बोलने का। रमीज़ राजा को मैं करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। रमीज़ राजा ठीक है उनकी इमरान खान के साथ कुछ वाबस्तगी है, लेकिन इस चीज को अगर आप हटा दें तो रमीज़ राजा इंतहाई उसूल पसंद आदमी है और इंतहाई फेयर और बहुत ही सादे आदमी है। मैं उनके साथ जो है मैंने बहुत सारे टूर्स किए हैं मीडिया में, और वो इतने सादे आदमी हैं कि वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। वो आम आदमी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। मैं इंग्लैंड में था लीड्स में उनके साथ, और लीड्स में उनको बाहर मैंने देखा कि पीछे से किसी ने जो है उनको आवाज दी
कहा कि मेरा बेटा आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, तो रमीज राजा खाना खा रहे थे, वो खाना छोड़ के बाहर गए, उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। तो ये सलमान भट्ट जैसे लोग जो है ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं। अब इनको पता है कि रमीज राजा इमरान खान की दोस्ती है, तो वो इनके जरिए मौजूदा हुकूमत में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं कि उनको कहीं पे फिट कर दिया जाए। ये अच्छा है सर, सारी बात। जी जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कोई हक ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत है रमीज़ राजा साहब की, जी सलमान भट्ट को जो है तनकीद करते हुए सोचना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ एक सवाल यहाँ सामने आता है, क्योंकि जनरली सवाल है कि अगर रमीज़ राजा साहब पर कोई भी तनकीद करेगा तो फिर रमीज़ राजा साहब उसका इन दिनों जवाब कैसे देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें उन्होंने भी की है सलमान भट्ट ने। उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से बात की और डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके बात की, साथ ही साथ पाकिस्तान कप को लेके बात की, और इसके अलावा सलमान भट्ट ने यह भी कहा कि जो मामला जो है चल रहे हैं इन दिनों डिपार्टमेंटल क्रिकेट को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा तबाही जो मचाई है वो रमीज़ राजा ने मचाई है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत सी बात है, क्योंकि रमीज राजा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे। ठीक है, जिन लोगों ने किया है, देखें सबसे ऊपर तो इमरान खान थे, इमरान खान की डायरेक्शन पे ये सब कुछ हुआ है। अब अगर सलमान भट्ट को इसके खिलाफ बोलना है तो इमरान खान के खिलाफ बोले। रमीज राजा तो जब आए वो तो अक्टूबर 2000 सितंबर 2021 में आए, अभी जी 6 महीने भी नहीं 13 सितंबर हुए। 2021, तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो अभी तो ये कहना बिल्कुल गलत है रमीज राजा। और मैं आपको बताऊं कि रमीज राजा से मेरी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में बात हुई थी। तो वहां पे मैंने राजा से मजाक में कहा था कि अगली हुकूमत इमरान खान की आएगी तो आप तो मिनिस्टर बनेंगे। तो रमीज ने कहा एब्सोल्युटली नो, हो ही नहीं सकता कि मैं हुकूमत का कुछ कोई ओहदे में जाऊं, किसी में जाऊं। यहाँ पे भी वो मुझे नहीं पता क्यों आए, लेकिन वो कई दफा मना करते थे कि मैं पीसीबी में कोई ओहदा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि रमीज राजा जैसे लोग जो हैं, ये मैं आपको बता दूं, किसी के लिए काम नहीं कर सकते। किसी के लिए काम नहीं कर इनके सकते। हाँ, इनके अपने अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपने उस पर चलते हैं। तो बहरहाल सलमान भट्ट जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और कोई बात ऐसी नहीं है। और वो जो है वो पाकिस्तान कप की और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। दरअसल चूंकि रमीज राजा ने हमेशा उनको तनकीद की है, आज उनको मौका मिल गया है कि रमीज राजा पे तनकीद कर सके। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि सलमान भट्ट की बातों में किसी किस्म का कोई वजन है। तो इसका मतलब मौके पे चौका मारा है सलमान भट्ट ने। बस मौके पे देखें देखें, ये तो क्लियर सी बात होती है कि जब जी आपकी छुरी के नीचे जो है वो बकरा आ जाता है तो फिर तो छुरी चलाना आसान होता है। इस बिल्कुल वक्त रमीज राजा की पोजीशन ऐसी है क्योंकि उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक है, और उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको कहूँ कि इस वक्त कुछ लोग हैं जो बाकायदा एक प्लान बना के रमीज राजा के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, रमीज राजा एक मुखालिफ से ताल्लुक रखते हैं, आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, उनकी शख्स पे हमले करना मुनासिब नहीं है। और ये अलग बिल्कुल बात है कि अब रमीज राजा जो बिल्कुल है बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं सर। पाकिस्तान। तवक्कुफ कीजिएगा, शकील शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पीसीबी गवर्निंग बॉडी है। सर बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरह रमीज राजा पर तनकीद की है सलमान भट्ट ने, और उन्होंने कहा है कि तकरीरी जितनी भी जो है मामला चल रहे हैं इन दिनों क्रिकेट को लेकर, रमीज राजा सिवाय जो है तकरीर करने के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, सलमान भट्ट की अपनी एक पोजीशन है, टेस्ट क्रिकेटर है, फार्मर, बिल्कुल। और उसके एतराज़ात होंगे, उसके कोई मामला होंगे रमीज राजा साहब के साथ, वो एक अपनी बात है। लेकिन ओवरऑल जो जनरल परसेप्शन है सारा वो यही है कि ये कोई ज्यादा डिलीवर नहीं कर सके। 13 सितंबर को आए थे 2021 को। सही सर। और इमरान खान साहब ने इनको लगाया था अपने दोस्त एहसान मानी को छोड़ के, तो इनका उन्होंने पिक एंड चूज समझ लें आप। पिक एंड चॉइस वाला सिस्टम था, बिल्कुल। इसलिए कि 2 बंदे लगाने थे प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन से, तो उन्होंने लगाए हैं। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो, पर्सनैलिटी से हट के जरा अगर बात करें क्रिकेट की, तो अच्छा ही लगता है कि उस वक्त से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार हुई, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फॉरेन कोचेस आएंगे, हाई इंटर होंगे, पाकिस्तान टीम ऐसे होगी वैसे हो, तो वो नजर नहीं आया। जनरल मैं एज ए बिल्कुल ऑब्जर्वर बात कर रहा हूँ कि जो कुछ देख नहीं आया। ड्रॉपिंग पिचेस की अपनी जगह पे बात है कि वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हुई। वो कहते हैं यार वो हबीब साहब शायद नहीं इंटरेस्टेड इसमें। हालांकि मेरी खुद आरफ हबीब साहब से काफी बातें होती रहती हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, मेहरबान भी हैं, और मेरे से बड़ी उनकी न्याजमंदी भी है। तो लेकिन ये कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये हुई है कि वो जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट की बात करते हैं, वो तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने मीटिंग करके तो उन्होंने कहा 6 टीमें और ये डिपार्टमेंट खत्म कर दें। और
वो सारा जो ऑनस है ना वो तो जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ उस वक्त के बिल्कुल डिपार्टमेंट को खत्म करना, और ना सिर्फ क्रिकेट के डिपार्टमेंट खत्म किए बल्कि और स्पोर्ट्स के सारे खत्म कर दिए और उनको जड़ से ही उखाड़ फेंका। वापडा थी या आपके नेशनल बैंक थे या दूसरे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने तो सारी स्पोर्ट्स ही खत्म कर दी। और इमरान खान का एक विजन था कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स भी डिपार्टमेंट से नहीं होनी चाहिए, रीजन में होनी चाहिए। जो फॉल्ट लाई करता है ना इमरान खान की सोच का, वो फॉल्ट ये है कि आपने एक चलता हुआ सिस्टम खत्म कर दिया और दूसरा सिस्टम अभी बनाया ही नहीं है, यानी है ही नहीं, वो इन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है उसकी, उसका अल्टरनेट था ही कोई नहीं। लिहाजा जो लोग एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर किस्म की स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी छोटी मोटी जितनी स्पोर्ट्स थी, तो लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग जो है ना वो बेरोजगार हुए थे। क्रिकेट के तो हुए थे 4-5 हजार जो खिलाड़ी थे और दूसरे जो बैकअप स्पोर्ट्स थे, लेकिन सारे मिला के तो आप 80,000 90 या तकरीबन लाख के करीब लोग बेरोजगार हुए। अच्छा, अब आप हुए हैं, आपने फैसला किया, आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क है, आपने ठीक है, आपका विजन है, उसका अल्टरनेट दें लोगों को, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। अच्छा जी, आप यहाँ से मैं बंद करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इस तरफ आए। रीजनल क्रिकेट है या रीजनल हॉकी की है या फुटबॉल की है, उनका सेटअप बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ लोगों को पैसे बड़े मिल रहे हैं, उनके यहाँ प्रोफेशनल जैसे गोरों का सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम तो था ही नहीं। एक आदमी ने सिर्फ ये किया है कि उसने एक सोचा है और उसने सारा कुछ बंद कर दिया है और अल्टरनेट लोगों को नहीं दिया। उसने कहा जी लोग जाएं बाढ़ में, जिधर मर्जी जाएं, जो मर्जी। अच्छा शेख साहब एक सवाल, जी शेख साहब एक सवाल यहाँ भी आता है, क्योंकि अगर बात की जाए रमीज राजा के साथ के हवाले से, तो उनकी जानिब से हालिया जो बयान सामने, उन्होंने कहा कि ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से काम कर रहे थे, वो फार्मूला जरा फ्लॉप हो गया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात की थी बेंच स्ट्रेंथ की, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ की बात की कि हम जो बेंच पर हमारे पास क्रिकेटर मौजूद हैं उनको तैयार करेंगे और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका देंगे, ताकि हमारे पास बी टीम भी मौजूद हो कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि कोचिंग लेवल को भी बेहतर करूंगा। तो इन तमाम चीजों का तो आने वाले जो चेयरमैन होंगे पीसीबी के, उनको भी सामना करना होगा, तो वो इन तमाम चैलेंजेस को लेकर कितना संजीदा हो सकते हैं? देखिए, क्रिकेट के जो क्रिकेट प्रमोशन या क्रिकेट को ऊपर लाने का है कि पाकिस्तान टीम ऊपर है, इसका तो एक मॉडल है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू करके जूनियर क्रिकेट से शुरू करके, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, तो इसका मॉडल तो है। मगर कहने का ये है कि इन्होंने जो बातें की हैं ये हॉलो टॉक साबित हुई हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई। कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनी, आपके सामने वही लड़के खेल रहे हैं और तकरीबन इनमें से कौन सा लड़का नहीं आया, बल्कि अच्छे खासे लड़के हैदर अली जैसे या दूसरे लड़के ये सारे बाहर हो गए हैं, टीम में ही नहीं नजर आ रहे जो यंगस्टर थे। और आपने जो डेब्यू करवाए हैं रमीज राजा साहब के, इस दौर में जितने डेब्यू हुए हैं या उससे थोड़े से पहले आप जाके देख लें, 35, 36 साल के लड़के डेब्यू हुए हैं। अब नाम लेना बुरा लगता है, मेरी आदत नहीं है इस बात में, मैं देखा पर्सनैलिटी पे नहीं आता, लेकिन हैदर भाई भी बैठे होंगे, आप देखें कि डेब्यू जो है उसमें 35, 36, 37 साल का लड़का डेब्यू हुआ है। तो फिर आपने किया क्या है? अच्छा, अगर आप ये कहें कि ये रमीज राजा साहब जो उसको मार्जिन देना चाहिए कि 13 सितंबर को वो आए हैं, अभी 6-7 में नहीं हुए हैं, तो वो मतलब एक रेजिम चेंज हो गई है, तो उन्होंने उनके लिए एक कोई होगा प्लान, एम्बिशियस प्लान होता है, लेकिन प्लान तो उन्होंने रखा है। जी प्लान तो उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि वापस से कमेंट्री करूंगा, गैर रिवायती गुफ्तगू करते हुए साफियों से उन्होंने कहा है वापस से कमेंट्री करूंगा। अच्छा शेख साहब, एक और सवाल सामने आता है, फेवरेटिज्म की बात कर रहे थे रमीज राजा, कह रहे थे मेरे दौरे हुकूमत में कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी, अगर मैं चेयरमैन हूंगा तो किसी को जो है पसंद की बुनियाद पर नहीं रखूंगा। लेकिन काफी नाम ऐसे भी हैं, इफ्तिखार अहमद की बात की जाए, वो टीम का हिस्सा बने, और दीगर इस तरह के काफी नाम हैं जो टीम का हिस्सा रहे हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें चांस नहीं दिया गया है, पता नहीं किस बुनियाद पर दिया गया। नहीं, ये बात ठीक है कि इनके दौर में फेवरेटिज्म हुआ है, और क्योंकि चीफ सेलेक्टर नहायत नालायक आदमी था, उसको पता ही नहीं था किसी चीज का, तो फेवरेटिज्म तो बहुत ज्यादा हुआ और क्रिकेट को बड़ा नुकसान भी हुआ है, ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान हुआ है। फिर आपने फेवर की है, ये जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है सारी की सारी सियासी बुनियादों पे ये हुई थी, उस वक्त लगी थी, आपको याद होगा। अब इन्होंने आगे उसको बिल्कुल इलीगली तौर पे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जो बिल्कुल गलत है, और वो कोई काम नहीं कर रहे, उनको पैसे भी दे रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से हो भी कुछ नहीं रहा,
तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप क्या करना, फेवरेटिज्म और नॉन फेवरेटिज्म की बात जो उस वक्त हो कि आपने टीम में मेजर चेंजेस की हो या कुछ किया हो, जो लड़के आपने लिए हैं पाकिस्तान में, आप टेस्ट सीरीज हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप वर्ल्ड कप हार गए हैं, आप अंडर 19 का एशिया कप हार गए हैं, आप अंडर 19 का वर्ल्ड कप पूरी तरह हार गए हैं। यानी मैं कितनी कितनी बातें करूं, दो अच्छा चार सर, छोटे छोटे ममालिक से आप जीत माजरत गए के साथ हैं, सर तो वो वक्त कोई थोड़ा इतनी कम बड़ी है। बात जी जी शेख साहब, थोड़ा वक्त जी। कम है क्योंकि मैं हार्डली जल्दी जल्दी आपसे एक दो और सवाल करूंगा। अगर रमीज राजा साहब तब्दील होते हैं, उनकी जगह कोई और चेयरमैन पीसी भी आता है, तो क्या फिर कोचिंग जो होगी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की, उसमें भी फर्क पड़ेगा? वो भी तब्दील होंगे, वहां भी नए चेहरे हम देखेंगे? और कप्तान जो है, हम देखते हैं जब कभी भी कोई भी चेयरमैन तब्दील होता है तो कप्तान के हवाले से भी बातें सामने आती है कि अब दूसरे किसी कप्तान को मौका दिया जाएगा। क्या बाबर आजम जो है वो भी इन दिनों किसी प्रेशर का शिकार तो नहीं है? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ना, जी जी देखो चेंज तो उन्होंने होना है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि बिल्कुल regime change होगी, बिल्कुल। तरीके इंसाफ या इमरान खान के लिए लगे हुए थे, उनके क्लिप भी हैं। जैसे आपके मेरे ख्याल है किसी ने कहा है, फिर इंसाफ कार्ड और फलाना फलाना जो भी कुछ उन्होंने किया है, ठीक है, वो तो होना है चेंज। लेकिन चेंज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं है। मेरा ख्याल है इस दफा रेडिकल चेंजेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होंगी, ऑपरेशनल चेंजेस भी होंगी, और काफी मैसिवली होंगी। एंड मेरा ख्याल है कि प्लान सारा बना हुआ है, तो किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट विल गो इनटू सेफ हैंड्स। और ये जो लोग थे 4 5 6 ऊपर सारा कुछ कर रहे थे, ये आपको नजर नहीं आएंगे, ये फेसेस सारे चले जाएंगे, ये सारे फेसेस चले जाएंगे। सर हैदर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि वक्त काफी कम है, तो मैं आपसे क्विकली सवाल करूंगा कि जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि चेहरे तब्दील होंगे और क्रिकेट जो है एक बेहतर सिमत की तरफ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। बहुत ही जहांदीदा आदमी है शकील शेख साहब, और उनके पूरी लाइफ गुजरी है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखें, कोई भी आए कोई भी जाए, चेयरमैन इतने आए हैं और चले गए, लेकिन क्रिकेट जो है वो स्ट्रांग रही है और मजीद स्ट्रांग होगी। और इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, मैचेस हार रही है पाकिस्तान की नेशनल टीम जो है वो, लेकिन टेस्ट मैच हार गई, लेकिन वैसे टीम जो है स्ट्रांग है और क्रिकेट चलती रहेगी, चाहे चेयरमैन रमीज राजा हो या उनके बाद कोई और हो या उनसे पहले जो थे। लेकिन बहरहाल सिस्टम जो है मैं समझता हूँ स्ट्रांग होता रहेगा। सिस्टम स्ट्रांग होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। शकील शेख साहब, फॉर्मर मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्निंग बॉडी, वो हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।